हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चंगड़ा पे। आज हम बात करेंगे जो हमारे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल है, दो रूल हमने किए, उनके प्रूफ की बात करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप स्किप करना चाहो यानी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो जस्ट ट्राई करते हैं। तो ये था मेरा प्रोडक्ट रूल, यही था मेरा प्रोडक्ट रूल कि दो फंक्शन मुझे मिलते हैं u इंटू वी की फॉर्म में, तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिंपल है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। तो प्रूव करने के लिए मैं एक काम करता हूं, सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं कि u को मैं मान लेता हूं कि भाई u मेरा जो है वो fx है और मैंने v को बोल दिया दैट इज योर gx। क्या यहां तक चीजें क्लियर, कोई दिक्कत। फंक्शन ऑफ एक्स आर देयर। तो हमने इसको इजी बनाने के लिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इजी बनाने के लिए u और v की फॉर्म में याद रखो, आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो u को मैंने fx बोला, v को मैंने gx बोला। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो मेरा फंक्शन क्या है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो सर मेरा फंक्शन जो है ना वो है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी fx इंटू gx इज देयर। ये मेरा फंक्शन है, यानी u इज योर fx, v इज योर gx। इस टोटल को मैं डिनोट कर लेता हूं, लेट बी इट इज px। ये मेरा फंक्शन है सर। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। सो यानी मुझे निकालना है p डैश x। और कैसे निकालते हैं, हमने एक ही मेथड सीखा सर, एंड दैट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। वो क्या बोलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या आता है, अगर मैं बात करता, नॉर्मली हमने ये फॉर्मूला जो किया हुआ है वो किया हुआ है सर, y इज इक्वल टू fx मिलता मुझे, और मैं बोलता कि dy बाई dx क्या होता मेरा। इट्स वेरी सिंपल सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, द फंक्शन बिकम f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x एंड होल डिवाइड बाय मेरा क्या हो जाता है, h हो जाता है। यस और नो, यस बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। तो फंक्शन अब f की बजाय मेरा px है, तो p ऑफ x प्लस h मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ h रख दो, तो दिस बिकम योर f ऑफ x प्लस h इंटू g ऑफ x प्लस h। चीज़ें क्लियर, होप सो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस क्या होगा, fx मीन्स फंक्शन एज इट इज, सो दिस बिकम योर fx इंटू gx, और होल डिवाइड बाय मेरा क्या रहता है, h रहता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब एक थोड़ा सा स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है जिससे कि मैं ये कर पाऊँ। अब होप जैसे मैं पहले भी आपको प्रूव वाले क्वेश्चन करवाता था, वहाँ पे भी मैं यही चीज़ रिपीट करता था बार बार कि मेरा दिमाग में सिर्फ अगर ये चीज़ें चल रही है ना कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप आराम से चले जाओगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कहाँ जाना है, आप रैंडमली चल रहे हो, तो फिर कहीं नहीं जा पाओगे। सो बस इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखने की बात ये है, ये क्या है सर, du बाई dx। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं ये बोल रहा हूँ, du बाई dx मतलब u इज योर fx। सो du बाई dx मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट f डैश x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यस और नो। और देखो अगर मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है तो f डैश x कैसे डिनोट करते हैं हम, दिस, यानी f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स चाहिए मुझे, और होल डिवाइड बाय h। तो h तो नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ x प्लस h भी है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा क्या है सर, g ऑफ x प्लस h, मतलब ये वाला पोर्शन मुझे यहाँ से हटाना है, ठीक है। ये g ऑफ x प्लस h मुझे हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे एक g ऑफ x प्लस h ऐड कर दिया। लेकिन इसको हटाने से भी काम नहीं चल रहा, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स भी चाहिए मुझे, माइनस में क्या चाहिए, एफ एक्स भी चाहिए। तो मैंने काम किया, इस टर्म में मैंने f ऑफ x यानी g ऑफ x प्लस h इंटू एफ ऑफ x मैंने ऐड कर दिया। ये चीज़ समझ में आई, इसको हटा दूँ एक बार यहाँ से, मुझे जगह चाहिएगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया, और हम सब जानते हैं भाई मैथमेटिक्स में अगर कुछ ऐड करते हो तो कुछ सब्ट्रैक्ट, वही सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ऐसे तो टर्म ही चेंज होगी पूरी। तो इसलिए मैंने इसको ही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। होप सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं ये चीज़ें बना सकूं। और ये चीज़ें कैसे बनेगी, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, सिंपली g ऑफ x प्लस h, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि सर मेरे पास f डैश x का फॉर्मूला होता है, इट्स वेरी सिंपल, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x एंड होल डिवाइड बाय h से। बस इस चीज़ को बनाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने g ऑफ x प्लस h इंटू एफ एक्स माइनस जी ऑफ x प्लस h इंटू एफ एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, ये पहली टर्म देखो और ये लास्ट टर्म देखो ध्यान से।
इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? सर मेरे दिमाग में आता है इन दोनों से मैं g ऑफ x प्लस एच को ले सकता हूँ कॉमन। क्या बिल्कुल ले सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो यहाँ से अगर मैं ये निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? यहाँ अंदर बचेगा सर f ऑफ x प्लस एच, और यहाँ से मैंने फिर से ये निकाल दिया तो क्या बचा? माइनस का fx। क्या मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए? यस बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। ये ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। फर्स्ट और लास्ट का काम खत्म। अब बचता है यहाँ। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो, ठीक है। ये fx है सर, यहाँ पे भी fx है, तो इन दोनों से आ रहा है fx कॉमन। तो मैंने प्लस का fx ले लिया बाहर। मैंने क्या निकाला? प्लस का fx निकाला बाहर। fx बाहर निकालने से बचा क्या? ध्यान से देखो इस टर्म में क्या बचेगा। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्लस वाली है। ये मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास बचा g ऑफ, ब्रैकेट के अंदर है सर g ऑफ x प्लस एच। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे fx बाहर निकालने के बाद बचा माइनस का gx। चीजें क्लियर? दैट्स इट। और इस पूरे के डिवाइड में मेरे पास क्या है सर? h है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एंड योर लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच चाहिए मुझे। अब ये h पूरे के डिवाइड में है, क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ? हम सब जानते हैं सर अगर मुझे a प्लस बी होल डिवाइड बाई सी मिलता है तो उसको मैं a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकता हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो इस h को मैं अलग अलग करता हूँ। h को अलग अलग करने का मतलब जो पहली टर्म है ये वाली, इस पूरे के नीचे मैंने h लिख दिया, बीच में साइन मेरा प्लस का रहा, नो प्रॉब्लम, और इस पूरे के नीचे भी मैंने h लिख दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये देखो ये पूरा मेरा वही बन रहा है एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट ध्यान देने वाली है कि ये लिमिट अभी तक पूरे पे है। तो लिमिट का अलजेब्रा भी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर लिमिट प्लस का साइन हो तो दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकता हूं मैं। यस और नो? यस। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके लिए लिख दो, प्लस यहाँ पे अलग से लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैंने दोनों की लिमिट्स कर दी अलग अलग। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो दिस इनटू दिस। अब मैं इन दोनों की लिमिट भी अलग अलग कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो चलो एक स्टेप और नीचे लिख लेते हैं। मैं इसको लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x प्लस एच into this means limit h tends to 0 f of x plus h minus fx whole divide by h। क्या मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अलग अलग कर दिया। अब मेरे पास बचा ये वाला पोर्शन, इसको भी अलग अलग करते हैं। सो दिस इज योर प्लस, बीच में साइन किसका है? प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, एंड इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस gx होल डिवाइड बाई h। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करना मतलब डायरेक्टली मैंने h की वैल्यू 0 रख दी। सो दिस बिकम x प्लस 0 इज x। सो दिस इज योर g ऑफ x। इसके बारे में बताइए मुझे क्या कहना है आपका। सॉरी पूरा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 इज योर f डैश x। सो दिस कंप्लीट बिकम योर f डैश x। क्लियर? बीच में साइन है मेरा प्लस का, मेरा एज इट इज एफ एक्स h टेंड्स टू 0, तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये एफ एक्स मेरा एज इट इज रहेगा क्योंकि h है ही नहीं इसमें। यहां पे फिर से ध्यान से देखो, यहां f था, यहां सिर्फ g हो गया है। सो इट मीन्स दिस इज योर g डैश x। यस और नो? यस। सो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। क्या हमने यही पढ़ा है? बिल्कुल यही पढ़ा है। एफ एक्स क्या था? ध्यान से देखो, एफ एक्स क्या था मेरा? u। सो u इज देयर। g डैश x मतलब g क्या था सर? gx था। v का डेरिवेटिव dy बाय dx को मैं g डैश x भी लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, gx मेरा यानी v मेरा एज इट इज और f डैश x मतलब du बाय dx। दैट्स इट, ठीक है। तो अब चाहो तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बातें एक ही है। एंड दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। ये मेरा प्रूफ है प्रोडक्ट रूल का। क्लियर? इजी? इट्स आई थिंक वेरी इजी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं ट्यूशन रूल। होप सो इजी है। सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। और ये कैसे दिमाग में आएगा? वो आएगा मुझे क्या प्रूव करना है उससे। क्लियर? दैट्स इट। सो इसको हटाते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं ट्यूशन रूल क्या होता है हमारा। लगभग सेम कॉन्सेप्ट ही रहेगा हमारा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा क्वेश्चन रूल में भी। सो नाउ d बाई डी एक्स ऑफ वी हैव टू फंक्शन u बाई v फॉर्म। ओके, क्या करते थे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर सर एज इट इज लिख दीजिए। ऊपर क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा पहले, यानी du बाय dx माइनस, बीच में साइन किसका आता है माइनस, उसमें क्या किसका आ रहा था प्लस का साइन आता है प्रोडक्ट रूल में, एंड अब u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v मीन dy बाय dx ऑफ v, दैट्स इट। और इसी को अगर मैं लिखना चाहता हूँ dy बाय dx ऑफ, अगर मैं इसको fx डिवाइड बाय gx की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, सो दिस बिकम योर, क्या बन जाएगा ये, इट्स वेरी इजी सर, नीचे gx का स्क्वायर, सो दिस बिकम g स्क्वायर x, क्लियर। ऊपर क्या होगा सर, पहले gx एज इट इज fx का डेरिवेटिव, यानी दिस बिकम f डैश x माइनस fx एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ gx मीन्स g डैश x, दैट्स इट, दिस इज योर क्विसेंट रूल। अब इसको प्रूव करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सेम थिंग। व्हाट इज योर फंक्शन नाउ, फर्स्ट तो मेरा फंक्शन है सर px इज योर दिस मीन्स दिस इज योर सिंपली fx डिवाइड बाय gx। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं इसका, सो p डैश x क्या होगा मेरा, लिमिट h टेंस टू 0 एज यूजुअल जैसा था, फंक्शन आएगा f ऑफ x प्लस h पहले, तो जहां जहाँ x है h रख दो, तो दिस बिकम योर f ऑफ x प्लस h डिवाइड बाय g ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, मतलब एज इट इज फंक्शन, सो दिस इज योर fx डिवाइड बाय gx, और इस पूरे के डिवाइड में क्या होगा सर, मेरा होगा h, क्लियर, दैट्स इट, बस इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे लिमिट वाले क्वेश्चंस आते थे, क्या करते थे, सबसे पहले क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो ले लो, क्या आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, g ऑफ x प्लस h इंटू जी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, मीन्स दिस बिकम योर f ऑफ x प्लस h इंटू जी एक्स, और ये उधर चला जाएगा, दिस बिकम योर माइनस g ऑफ x प्लस h इंटू एफ एक्स, ठीक है, और ये h ऊपर जाके 1/h, तो इंटू h मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर, लिमिट h टेंस टू 0 मेरा एज इट इज, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं कि du बाई डी एक्स का मतलब है f डैश x मतलब f ऑफ x प्लस h, और gx को मुझे यहाँ से निकालना है, तो इस gx को तो निकालना है, तो इसलिए मैंने gx एक बार ऐड कर दिया, और क्या चाहिए इसके माइनस में, f ऑफ x चाहिए, क्या चाहिए, f ऑफ x चाहिए, तो gx इंटू एफ एक्स मैंने ऐड कर दिया, और gx इंटू एफ एक्स ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि मैं ये वाली चीज़ बना सकूँ, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट यहाँ से, और कहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से, क्या कॉमन लोगे सर, gx को बाहर निकाल दो यहाँ से, ठीक है। तो पहली और लास्ट टर्म में से मैं अगर gx को बाहर निकालता हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो सर, यहाँ से gx बाहर निकला, बचा f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h, क्लियर, और यहाँ से जब gx बाहर निकलेगा तो माइनस का बचेगा fx, देखो रेडी है, होल डिवाइड बाय मेरा क्या हो जाएगा h, क्लियर, यहाँ पूरे में चलो बाद में लिख देंगे, बट रुको, इतना क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज सेकंड एंड थर्ड टर्म, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से सर fx, यहाँ से भी fx कॉमन आएगा, तो fx को निकालता हूँ बाहर, और माइनस, मैं माइनस fx बाहर निकालता हूँ यहाँ से, क्या निकाला मैंने, ये क्लोज कर दो, यहाँ से मैं माइनस f ऑफ x निकालता हूँ बाहर, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, माइनस बाहर निकालने से ये माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या बचेगा, g ऑफ x प्लस h, दिस इज योर g ऑफ x प्लस h, माइनस, तो माइनस एफ एक्स बाहर निकाला तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या बचेगा सिर्फ ओनली जी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और पूरे के डिवाइड में मेरे पास है, दिस इज योर g ऑफ x प्लस h इंटू जी एक्स इंटू एच, द लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज, ठीक है। अब इन सिस्टम को अलग अलग कर लेते हैं और लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो करो, देखो मैं एक काम करता हूँ, इस h को ऊपर ले जाओ, सो g ऑफ x, ये तो एक तरह से कांस्टेंट है मेरा, ठीक है, h है ही नहीं इसमें, तो मैं डायरेक्टली बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि h की लिमिट अप्लाई करनी है मुझे, या फिर लिमिट लगाओगे तो यही बचने वाला है, लिखना चाहते हो लिख दो, लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्टली इनटू लिमिट h टेंस टू 0 अगेन, इसको लिखता हूँ, दिस इज योर f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, और इस h को मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, सो दैट इज योर डिवाइड बाय h, यानी मैंने इस h को अलग अलग कर दो पहले, और फिर इकट्ठा करके लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ इस h को लेके जा रहा हूँ ऊपर, इसको मैं एज इट इज इकट्ठा ही रखूंगा, बीच में साइन मेरा माइनस का, अगेन लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, एंड द लास्ट इज योर लिमिट h टेंस टू 0, दिस होल फंक्शन मीन्स g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स होल डिवाइड बाय h, इस h को मैं दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, एंड होल डिवाइडेड बाय,
और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास, दिस मीन्स जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और इसकी भी लिमिट लगा दो अलग से, लिमिट एच टेंस टू 0। सबकी लिमिट मैंने क्या कर दी, अलग अलग कर दी, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये एच मैंने दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। एक तरह से मान के चलो कि ये मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, फिर इस एच को अलग अलग कर दिया, और ये मेरा एज इट इज कॉमन है बाहर, ठीक है। तो 1 डिवाइड करके बाहर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। होप सो समझ में आ गया। इतना आने के बाद बस अब तो फाइनल रिजल्ट लिखना है मुझे। जी एक्स एच टेंस टू 0 इज जी एक्स ही रहेगा इनटू ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर सिंपली एफ डैश एक्स, सो दिस इज योर एफ डैश एक्स, बीच में साइन माइनस का। नाउ एफ एक्स एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा, सिंपली सर दिस इज योर जी डैश एक्स होल डिवाइड बाय एच, जब 0 पुट करोगे दिस 0, तो जी एक्स इंटू जी एक्स, दिस बिकम जी स्क्वायर एक्स। आई थिंक दिस इज योर क्वेश्चन रूल, यही था, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल, क्लियर। सो दिस इज योर प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल। होप सो चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दिस इज जस्ट सेक ऑफ कंप्लीशन, और वी कैन से थोड़ी सी नॉलेज लेने के लिए, भाई ऐसी चीज़ें कैसे प्रूव करते हैं इनको, उस चीज़ के लिए था। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। थैंक यू।